एक्चुअली पता है, जब तक हमारे दिल को चोट नहीं लगती ना तब तक हमें ना मतलब वो नहीं होता, कुछ अंदर से आग नहीं लगती कि ना हाँ यार हमें ये चीज़ पानी है, ये करना है। देखो मैं ना पहले बहुत बार वेट लॉस करने की कोशिश करती थी, बट अंदर से नहीं आता था। मैं आप सबको कहती तो थी, लेकिन मेरे को लगता था चल चल कोई बात नहीं, चलता है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही, ठीक है, इतना तो चलता है, ऐसे ऐसे फीलिंग आती थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आसपास वाले कोई आपको कोई एक ऐसी बात बोल दे जो आपके दिल को इतनी बुरी लग जाए, और उसके बाद आपको लगे कि नहीं निधि अब तो करना है यार, बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। ऐसा कई बार होता है। तो अब वो चीज़ मेरे साथ अब रिसेंटली हुई है। जब मैं रोहतक गई थी ना विहान को लेके, तो मैं स्वेट शर्ट पहनी थी, और मैं आपको पता है कई बार ना मैं टाइट फिटिंग के कपड़े पहन लेती हूँ, और टाइट फिटिंग के कपड़ों में तो भाई आपका पेट अलग से दिखता ही है। तो मैं लाइन में लगी हुई थी विहान को गोदी में लेके, तो मेरे जो पीछे जो लेडीज़ थी उन्होंने मुझसे वैसी नॉर्मल बात चल रही थी, और डॉक्टर्स को लेके पूछ रही थी मैं उनसे कि कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, ऐसे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप प्रेग्नेंट हो? मैंने कहा नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनको बताया ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड इस दुनिया में ही नहीं है, कुछ भी नहीं बता रखा था। तो उन्होंने सामने से मेरे को ऐसे बोल दिया, बोलते कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट। मैंने फिर से ये बात बोली, मैंने कहा आपको क्यों लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये फिर बोलते आपका पेट निकला हुआ है। तो मैंने बोला कि ये पेट मेरा ना मेरा बेटा जब विहान हुआ था ना उसके बाद से निकल गया, और वो फिर बस उस टाइम ध्यान नहीं किया, गौर नहीं किया, वरना उस टाइम कहते हैं ना गर्म पानी वगैरह पियो तो पेट फिर ठीक हो जाता है। तो उतना ध्यान केयर नहीं हुई। तो मैंने उनको बताया कि ना मैंने पेट ना वैसे ही निकला हुआ है पहला बच्चा होने के बाद से, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो उन्होंने पता है मेरे को देख के ना मुंह बना लिया अजीब सा, यूँ होता नहीं मुंह बना के यूँ टेढ़ा मुंह करके जैसे करते नहीं हट, मतलब इस तरीके से अजीब, मैं आपको एक्सप्रेशन बता नहीं सकते उस लेडीज़ के अजीब से हो गए थे जब मैंने ना कहा, क्योंकि उसको ये लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और अपनी प्रेगनेंसी छिपा रही हूँ। तो होता नहीं है कई लेडीज़ को कि चल हम क्या नज़र लगा रहे हैं तेरी प्रेगनेंसी के ऊपर, जो तू मुँह से बता भी नहीं सकती कि प्रेग्नेंट हूँ, साफ तो दिख रहा है इतना पेट निकला हुआ है। वो एक्सप्रेशन थे उनके जो मुझे बहुत मेरे अंदर तक मेरे को दिल दुखा गए, मेरे को बहुत फील हुआ उनको इस तरीके से देख के। फिर मैं वहाँ से चली गई थी, मेरे को दूसरी लाइन में जाना था विहान को लेके। बट उस दिन के बाद से ना मेरे से कुछ नहीं खाया जाता। पहले मैं कितना चॉकलेट खा लेती थी, कितना मीठा खाती रहती थी, अंदर ही नहीं आता। जब भी कुछ मीठा वगैरह चॉकलेट खाने की कोशिश भी करूँ ना, मुझे उस लेडीज़ की वो शक्ल याद आ जाती है कि कैसे मुँह बना रहे थे। इसका मतलब तो यार मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत मोटी हूँ या बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, लेकिन हाँ, ये बात भी मैं मना नहीं करूँगी कि हाँ, मेरा पेट निकला हुआ है। मतलब मेरी बॉडी ओवरऑल देखो, हाथ इतने मोटे नहीं है, पैर इतने मोटे नहीं है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट आप कह दोगे कि चलो चलता है, ठीक है, लेकिन मेरा पेट सच में है। अगर मतलब अगर मैं टाइट फिटिंग के कपड़े पहन लेती हूँ ना, तो मेरा पेट अलग से दिखता है। तो मुझे अपना पेट, स्टमक, बेली फैट कम करना है अब, और इस वजह से। और ये नहीं कहती कि मुझे 15 किलो वज़न कम करना है, मुझे बस 6-7 किलो वज़न कम करूँगी ना तो। और थोड़ा-सा ना बंदा क्या होता है ना, थोड़ा वेट कम कर लेता है तो थोड़ा यंग भी दिखता है ना? आप ना ज़्यादा वज़न बढ़ जाए ना तो आपका उम्र से आप ज़्यादा बड़े भी दिखने लग जाते हो ओवर से। तो ये तब से मेरे ना अंदर वो दिल में वो बात ना दिल को मतलब दुखा गई लगा लो, बुरा-सा लगा मुझे जब वो उन्होंने पूछा प्रेग्नेंट हो, ऐसे हो। मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतनी भी पेट नहीं निकला हुआ, बट अब तो हो जाता है ना दिल में। तो इसीलिए मैं तब से लगी हुई हूँ कि यार अब तो करना है, अब तो करना ही करना है। क्योंकि बाप रे, मम्मी मेरे ऊपर खड़ा हो गया। क्या ले आए पापा जी? बाबू ये क्या है? आइसक्रीम? आइसक्रीम तो नहीं है, ये शेक है, फलूदा बाबू के लिए। आइसक्रीम देखना कह रहा आइसक्रीम खाना है अभी भी। आइसक्रीम खाने इसमें है, हल्की हल्की सी आइसक्रीम भी है। ये शेक है किसी तरीके का। आप ही खिलाओ पापा जी, मेरा जी कर जाएगा खाने का। मुझे नहीं खाना ना, क्योंकि आपको पता है मैंने ना मतलब विहान को ना मैं ऐसे बोल दिया करती थी, विहान मेरी लाडो क्या खाएगी, विहान क्या खाएगी। इसको भी आदत होगी, पता है क्या बोलने लग गया था, मम्मी चोकोस खाएगी, मम्मी नमकीन खाएगी। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, इसकी तो आदत ही खराब हो जाएगी ऐसे तो। मैं अब इसकी आदत चेंज करवा रही हूँ। अब मैंने ना पता अभी वैसे ना मैं ट्राई कर रही थी कि मैं चलो फिल्टर लगा के देखती हूँ। मैंने पता नहीं कौन सा फिल्टर लगाया है, उसे बैकग्राउंड तो हो गया है ब्लैक, अरे देखो ना, और मैं दिख रही हूँ आपको कलर्ड, कुछ अलग ही टाइप का ये फिल्टर है। मतलब मैं चेक कर रही थी ऑप्शंस, यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे सच में बहुत पसंद आ रहा है यार। मतलब कितना अच्छा अलग ही है, इस फोन में ही फीचर है, मेरे को आज पता चल रहा है। बताओ
ये देखो कितना बढ़िया सिर्फ बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट और आप कलर, ये देखो आप, है ना, बहुत बढ़िया लगा। ये वाला देख बहुत अच्छा लगा मुझे। रिहान के लिए अंडा उबाला है। मम्मी और पापा दोनों मना करते हैं, बोलते हैं वीडियो में मत दिखाया कर कि अंडा खाते हैं, फिर कमेंट आते हैं पंडित होके अंडा खाते हो तुम लोग। ले बाबू, बच्चे का ना संपूर्ण विकास तो तभी होता है जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। तो यहाँ पे युवराज नाम है शायद इसका, हाँ युवराज नाम है। तो ये आ जाता है शाम को खेलने के लिए विहान के साथ, तो विहान भी काफ़ी खुश होता है। देखो इसके फेस पे अलग ही स्माइल है, क्योंकि देखो एक हम बड़े लोगों के बीच में अलग बात होती है, बच्चों के साथ बच्चा खुश रहता है और अच्छा घुलता मिलता भी है। तो मैंने यहाँ पे इनको 2 बॉल दे दी थी, मैंने कहा आपस में खेलो। अगर एक देती तो लड़ाई करते कि नहीं मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, तो मैंने कहा दोनों को एक एक दे देते हैं, आपस में दोनों बंदर आराम से बैठ के खेलते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अंडा कहाँ से शुरू किया, क्योंकि पंडित होके मैं अंडा खा रही हूँ, है ना। तो देखिए मैं चिकन वगैरह या नॉन वेज नहीं खाती हूँ, मैं एगेटेरियन हूँ, वेजिटेरियन हूँ और एग खा लेती हूँ। और वैसे सच बोलूँ काफ़ी टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं एग बना सामने रखा होता है मुझसे खाया नहीं जा रहा, अंदर नहीं जाता, पता नहीं क्यों। उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्मेल अजीब सी, मुझे उससे चिढ़ सी होने लग गई है, क्यों मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ मैं ऑमलेट अभी भी खा रही हूँ। तो देखिए मैं बचपन से, देखिए कोई इंसान ये नहीं होता कि हाँ कि उसको एग खाना है वो खाना है। तो हमारे घर में देखिए हम ना पोल्ट्री फार्म में रहते थे, मुर्गी फार्म जिसे बोलते हैं, जहाँ पे मेरे पापा जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। तो वहाँ पे हमें सरकारी घर मिला हुआ था रहने के लिए। तो पापा जी क्या करते थे, ले आते थे अंडे की ट्रे ले आते थे और घर में एग बनता था, है ना। और हमें तो, हम तो बच्चे थे, हमें क्या पता ये अंडा है, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, है ना। तो वो हमारे सामने बना के रख देते थे, हमारे लिए तो वो खाना था तो हम खा लेते थे। और एक बात बताइए, अब जैसे मैं बच्चे विहान को खिला रही हूँ, उसको क्या पता है कि मैं क्या खिला रही हूँ, उसको अंडा खिला रही हूँ, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन क्या है ना। वो तो मैं हूँ, मैं आगे खिला रही हूँ। तो उसी तरीके से मेरे फादर हमें खिला देते थे अंडा। तो उस टाइम तक मुझे समझ ही नहीं थी कि अंडा कैसा होता है, क्या होता है, मुर्गी से निकलता है, क्या होता है, कुछ नहीं मुझे मालूम था। तो बात आती है 4th 5th क्लास की, जब मैं 4th 5वीं क्लास में थी, तब पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आई कि नहीं यार निधि तुझे ना वेजिटेरियन बनना है, तुझे अंडा बिल्कुल भी नहीं छूना है। तो उस दिन मैंने ना अपने आप से कसम खाई कि नहीं निधि अब से तू अंडा नहीं खाएगी, मतलब खुद से मतलब एक प्रॉमिस कर लिया मैंने। और आप यकीन मानो मैंने 5th क्लास के बाद ना, मैंने कॉलेज टाइम मेरा खत्म हो चुका था, कॉलेज टाइम के बाद भी 2-3 साल बीत चुके थे, मैंने कभी अंडा नहीं खाया। मैं बिल्कुल 100% प्योर वेजिटेरियन बन गई थी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब मैंने इतने साल, कम से कम 12, 14, 15 साल जो भी था टाइम पीरियड बीच में, मैंने अंडा खाया ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया था, प्योर वेजिटेरियन बन गई थी। फिर आप सोचोगे फिर अंडा खाना फिर से क्यों शुरू किया। तो देखिए जब मैंने नौकरी करनी स्टार्ट कर दी थी, नोएडा में रहने लग गई थी, तो उस टाइम भी मेरे को थोड़ा सा वो रहता था। लेकिन वहाँ ना पता है क्या होता था, जैसे मान लो आप नौकरी पे जाते हो, वहाँ की कैंटीन में ना उसी फ्राई पैन में ही अंडा बना के दे देते थे, जैसे मतलब ऑमलेट वाला पराठा बनता था, वहीं पर ही वेजिटेरियन पराठा। और आपको अगर पेट भरना है, भूख लग रही है, तो आपको वो खाना पड़ता है, मजबूरी लगा लो। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा बहम करती थी, मुझे थोड़ी चिढ़ होती थी कि यार देखना उसी फ्राई पैन में तो, उसी तवे पे तो हर जगह का ये यही हाल था, अंडा बन रहा है उसी पे ही वो बन रहा है, मतलब मिक्स सब कुछ हो रखा था। उस टाइम मेरे को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि देखो जल्दी बनने वाली कोई चीज़ हो। और सेकंड थिंग, मेरे को सबसे बड़ा रीज़न मेरा फिर से अंडा कंटिन्यू करने का ये था कि मैंने सनी से, मेरे हस्बैंड से पूछा, मतलब होने वाले हस्बैंड से, आप अंडा खाते हो? वो बोलते हाँ मैं खाता हूँ। तो मुझे लगा जब ये खाते हैं ठीक है यार हम भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड से प्यार बहुत करती थी और मुझे लगता था कि चलो यार अब कम से कम शादी के बाद इनके लिए तो मेरे को ऑमलेट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खाते हैं। तो ठीक है यार अब जब बना रही हूँ तो खा लेते हैं, हम भी शुरू कर लेते हैं। तो मैंने जब पता चला ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो मैंने भी खाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि और इस मामले में मैं उनको नहीं कहूँगी कि उनकी वजह से खाना शुरू किया, मैंने पहले खाया हुआ था, 4th 5वीं तक मैंने खाया था, मैंने तो अपनी इच्छा से छोड़ दिया था, लेकिन मैंने फिर कंटिन्यू कर लिया। तो इस तरीके से मेरा ना अंडा फिर से, मैंने फिर जब मैं नौकरी करने लगी थी ना, मैंने फिर खाना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे शादी के बाद भी जैसे मतलब हम मतलब ऐसा बना लेते थे, जैसे मैं ऑमलेट वगैरह बना लेती थी। और मेरे हस्बैंड क्या थे, थोड़ा सा एक्सरसाइज जिम वगैरह, जो आपको ही पता है जो जिम वगैरह करते हैं ना, वो इस तरीके के प्रोटीन के लिए वो एग तो खाते ही खाते हैं, है ना, ऑमलेट बना के। तो वो भी खाते थे, तो फिर मैं बना देती थी इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा अंडा खाना फिर से शुरू हो गया था। और सोचा नहीं था कि मैं दोबारा कभी लाइफ में फिर एग खाना शुरू करूँगी, पर
पर पता नहीं आजकल ना अंडा ही या तो खराब आ रहा है, क्या हो रहा है, उसमें से मुझे अजीब सी स्मेल आती है, जैसे पुराना पुराना हो, या तो पापा जी ला अच्छी जगह से नहीं रहे, क्योंकि जब बाजार में जो खा मिलता है ना वो ठीक लगता है मुझे, लेकिन पापा जी जो अंडा लेके आते हैं ना, मुझे पापा जी का ना डाउट होता है। पापा जी कई बार ऐसा करते हैं, बोलते हैं यहाँ सस्ता मिल रहा है तो वहां से ले आएंगे पूरी की पूरी ट्रे, लेकिन उनका जो वो जो अंडा ला रहे हैं ना वो मुझे भा ही नहीं रहा अंदर से। पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल से क्या चढ़ती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, ऑमलेट मैं अभी भी खा लेती हूँ फिर भी कभी कभी, लेकिन ऑमलेट भी मुझे पहले जितना अच्छा नहीं लगता। पहले तो मतलब एग ना बहुत अच्छा लगा करता था, बट आजकल मुझे एग पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। मुझे ऑमलेट अच्छा नहीं लगता, मुझे एकदम गरम गरम सा फील होता है। और अब इतना नहीं खाती हूँ मैं अंडा भी, मैं इतना नहीं खाती हूँ। कभी कभी महीने में कभी एक आधी बार ले लिया तो ले लिया, इच्छा नहीं होती एग खाने की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अंडे की भुजी खा लेती हूँ मैं कभी कभी, भुजी अच्छी लगती है मुझे, फिर भी थोड़ी टेस्टी लगती है। या फिर मैं ऑमलेट भी खा लेती हूँ, पर ऑमलेट भी उससे भी थोड़ी फेड अप हो चुकी हूँ, खा खा के पक गई हूँ। बस ये चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मेरा अंडे की खाने की फिर से जर्नी शुरू हो गई थी। बाकी नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ मैं, एगिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन हूँ मैं, और कुछ नहीं खाती इसके अलावा। ठीक है जी, इस वीडियो को एंड कर देती हूँ अब मैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।